विधानसभा की कार्यवाही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवालों से शुरू हुई। तेजस्वी यादव ने बिहार में मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराए जाने को लेकर सरकार से सवाल किया था, लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आया उससे तेजस्वी यादव संतुष्ट नहीं दिखे। आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से सदन में दिया गया जवाब बिल्कुल गलत है, सरकार आंकड़ों की हेराफेरी कर रही। तेजस्वी ने इसके लिए मनरेगा की राष्ट्रीय वेबसाइट का हवाला दिया। तेजस्वी के अनुसार बिहार में 1,53,00,000 मजदूर मनरेगा की साइट पर रजिस्टर्ड हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 61 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला है, जबकि तेजस्वी का कहना है कि सिर्फ 45 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। तो वहीं इस मामले पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जवाब देते हुए कहा है कि पूरे मामले की जांच कराकर 1 सप्ताह के अंदर सदन को अवगत कराया जाएगा। जिस अधिकारी ने गलत डेटा दिया है उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने बोला कि कुल 62,09,000 व्यक्तियों ने उत्तर में जवाब दिया है कि जॉब मांगा, लेकिन हम उस वेबसाइट पे देखते हैं जो रियल टाइम है उसमें 1,53,00,000 लोगों ने नौकरी मांगी थी, आवेदन दिया था। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, ये आप जो डेटा जो है पूरी तरीके से फर्जी है, फर्जी। ये कहां से डेटा लाए? अगर ये दोनों आंकड़े फ्लक्चुएट करते हैं महोदय, अगर सचमुच जो हमने उत्तर में दिया है तो हमने तो सही उत्तर दिया है। अगर हमको प्रश्न के उत्तर में अगर किसी अधिकारी ने मिसलीड किया है, गुमराह किया है, सही जवाब नहीं दिया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई मैं करूंगा महोदय। काम है महोदय, मांग आधारित है, और जिन लोगों ने काम मांगा महोदय उनको काम देने के लिए हमने आमंत्रित किया महोदय, लेकिन वो अलग भी काम करने चले जाते हैं महोदय। ये स्थानीय स्तर पर निजी काम में किसी के यहाँ चले जाते हैं, अन्य कामों में वो लग जाते हैं महोदय। उसके कारण समय पर जितने लोगों को उपस्थित होना चाहिए महोदय उतने लोग उपस्थित नहीं होते हैं। जो लोग उपस्थित हुए हैं महोदय उनको हमने काम दिया है। टोटल 1,53,00,000 लोग काम मांगे। अब ये बताइए कि ये सरकार जो पकड़िएगा, जब इस वेबसाइट पे 1,39,00,000 लोग 1,53,00,000 लोग जो है काम मांगे, तो भाई ये कहां से आ गया? ये 62 लाख और 61 लाख को ये दे भी दिए। 99% तो हमें बड़ा आश्चर्य लगे। तो फर्जी डाटा जो है सदन के अंदर जो है ये पेश किया जा रहा है, सदन के फ्लोर पर झूठ बोलवा रहे हैं। अब आप बताइए, ये वेबसाइट वाला झूठा है या सदन में जिस अधिकारी ने मंत्री से झूठ पढ़ाया वो झूठा है? ये तो मेल ही नहीं खा रहा भाई। आंकड़ा तो हम तो साफ तौर पे पूरक पे पूछिए, 62 लाख का आंकड़ा आप लाए कहां से, आपको दिया कौन, उसका कोई जवाब नहीं। और अधिक जानकारी के लिए विधानसभा से हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, विधानसभा की कार्यवाही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवालों से शुरू हुई, जिसको लेकर सदन में हमने भी देखा कि काफी बवाल हुआ। तो कहने के जिस तरह से आज जब सदन के बाद तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें काफी गर्म दिखे तेजस्वी यादव। आखिर क्यों और क्या कुछ सवाल तेजस्वी यादव का? देखिए करिश्मा, बिहार विधानसभा की कार्यवाही आज शुरू होते ही ग्रामीण विकास से संबंधित एक सवाल तेजस्वी प्रसाद यादव का था, जो विपक्षी दल के नेता हैं। उन्होंने यह सवाल किया था कि राज्य सरकार ने दावा किया है कि करीब 65 लाख लोग को रोजगार दिया गया है और मनरेगा से जितने लोगों ने रोजगार मांगा है उसमें से 99% लोगों को रोजगार दिया गया है। उसी पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार को घेरा और राज्य सरकार के जो आंकड़े थे कि 1 करोड़ कुछ लाख लोग रोजगार के तहत इनरोल्ड हैं, तो तेजस्वी ने इसी मामले को घेरा और तेजस्वी ने कहा कि करीब 3 करोड़ लोग इनरोल्ड हैं इसमें, और उसमें से मात्र करीब 1.25 करोड़ लोगों को ही राज्य सरकार ने जॉब देने की बात कही है, और केवल 14,190 ही ऐसे मनरेगा के मजदूर हैं जिनको 100 दिन की मजदूरी दी गई है।
तो इस तरह से तेजस्वी ने राज्य सरकार को घेरा था और बताया था कि किस तरह से इनके वेबसाइट पर जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बिल्कुल गलत हैं और राज्य सरकार ने जो दावा किया है वो बिल्कुल गलत है। जी। जिस तरीके से सदन में जो आंकड़ा आया है, अधिकारी जो लिख के देते वही मंत्री पढ़ देते। हाँ बिल्कुल अशोक जी, जिस तरह से कहना कि तेजस्वी यादव काफी गर्म दिखे, हालांकि इस बीच नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने जमकर निशाना साधा कई सारे सवाल को लेकर, लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि जो भी अधिकारी अगर वो गलत डेटा उन्होंने दिया है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भी मांगा गया है। इसको लेकर क्या जानकारी? हमारे साथ करिश्मा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी मौजूद हैं। जी। आइए हम इनसे ही जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और कि क्यों राज्य सरकार को कटघरे में तेजस्वी प्रसाद यादव ने खड़ा किया है। क्या मामला था? नहीं, राज्य सरकार को कटघरे में वो खड़ा नहीं कर पाए। उनको शंका है कि जो आंकड़े हैं काम मांगने वाले वो ज़्यादा हैं और हमने कम आंकड़े सदन में प्रस्तुत किया है, तो उसकी मैं समीक्षा कर रहा हूँ, जांच कर रहा हूँ और जांच के बाद मैं सदन को भी बताऊंगा, माननीय विपक्ष के नेता को भी बताऊंगा और प्रेस और मीडिया के सामने भी इस बात को रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर इसका पूरा खुलासा मैं करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मात्र 14,190 लोगों को ही 100 दिन का रोजगार दिया गया और जिन लोगों को रोजगार देने का दावा किया गया उसका परसेंटेज काफ़ी कम है, मतलब 36% लोगों को ही काम मिला है। नहीं, बिहार में बात ठीक है कि 14,000 लोगों को साल में 100 दिन काम हम लोगों ने दिया है, लेकिन ये मांग आधारित काम है। जो काम मांगेंगे उन्हीं को देंगे ना, जो काम नहीं मांगेंगे उनको तक काम थोड़ी दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक काम मांगा उनको काम दिया, काम के लिए आवेदन दिया उन्होंने और दूसरे काम में वो लग गए, तो इस मनरेगा में कहाँ काम करेंगे? वो दूसरे काम अगर कर रहे हैं तो मनरेगा को काम को छोड़ के चले जाते हैं। तो वो आंकड़े हमने प्रस्तुत किया है, वो आंकड़ा हमने दिया है। आपने देखा है कि कोरोना काल में भी एक दिन में 21 लाख श्रमिकों को लगभग हम लोगों ने काम दिया है बिहार में। तो जो काम मांगते हैं, जिनको काम में रुचि है मनरेगा के काम में, उनको काम हर हालत में दिया जाता है। आज भी मांगेंगे आज भी देंगे, कल भी मांगेंगे कल भी देंगे, पहले भी मांगा उस दिन भी दिया, जब भी काम मांगेंगे तो उनको देंगे। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि मनरेगा मजदूर कम से कम 3 करोड़ बेरोजगार हैं, लगभग 1,90,00,000 इनरोल्ड है आपके यहाँ और काम मिल रहा है मात्र 14,190 लोगों को 100 दिन। हमारे जो आंकड़े हैं वो तो बहुत बड़े हैं। हमारे जो आंकड़े हैं, जो बिहार में जो जॉब कार्ड हमारे हैं 2,05,22,813 जॉब कार्डधारी है बिहार में। तो इसमें से जितने लोग काम मांगेंगे उनको देंगे और जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है अगर वो भी काम मांगेंगे तो उनको भी काम देंगे। लेकिन आप मानते हैं कि कहीं न कहीं जो रिपोर्ट आपको दी गई है उसमें हो सकता है कि कहीं न कहीं कुछ? नहीं, उसकी जांच कर रहे हैं, उसकी समीक्षा करेंगे, जांच करके उसके बाद कार्रवाई बताएंगे और अगर गलत आंकड़े किसी ने हमें दिया है तो उस पर सख्त कार्रवाई करें। धन्यवाद। तो ये मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्रवण कुमार जी थे और इन्होंने बताया है कि किस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो सवाल पूछे हैं उस सवाल का जवाब उन्होंने विधिवत रूप से दिया है, लेकिन अगर उसमें आंकड़ों में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसकी वह जांच कराएंगे और जांच के बाद जो सामने आएगा उसको सदन के पटल पर भी रखेंगे, मीडिया को भी देंगे जानकारी और तेजस्वी को भी जानकारी देंगे। जी बिल्कुल अशोक जी, आप नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट हम आपसे लेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।